प्रॉब्लम ना हो, आग ना लग जाए। तो 1 घंटे पहले रिलीज़ कर दिया। इवन पेरेंट्स को हमें कॉल करके बुलाना पड़ा। बाराबंकी के पलरी चौराहा निकट जसवंत नगर स्थित नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कूड़ा घर में पिछले करीब 24 घंटों से अधिक समय से कूड़ा लगातार सुलग रहा है। इतना ही नहीं, प्लांट के अंदर आग की तेज लपटें भी देखी जा रही हैं। कूड़ा सुलगने और जलने से आसमान में काले धुएं का गुबार भी दिख रहा है। धुएं के कारण इस प्लांट के इर्द गिर्द लोगों को श्वास संबंधी परेशानियां पैदा होने का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों की आंखों में जलन भी मचने लगी है। इसी प्लांट के निकट स्थित एक स्कूल में बच्चों को परेशानियों के चलते स्कूल प्रबंधन को गुरुवार को अवकाश भी जल्द करना पड़ा है। जानकारी मुताबिक नगर के पलरी चौराहा के निकट जसवंत नगर ककरहिया मोहल्ला है। इसी मोहल्ला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट टू एनर्जी का एक प्लांट है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी प्लांट में नगर पालिका परिषद नवाबगंज द्वारा नगर क्षेत्र का कूड़ा डंप किया जाता है। इसी डंप किए गए कूड़े में तकरीबन 24 घंटे पहले अचानक किसी कारणवश आग लग गई, जिससे पहले तो कूड़ा धीरे धीरे सुलगता रहा, लेकिन समय के साथ आग ने प्लांट के अंदर मशीनरी में तेजी पकड़ ली है। आग की तेज लपटें प्लांट के अंदर देखी जा सकती हैं। कूड़े के बड़े बड़े ढेर भी जगह जगह सुलग रहे हैं। इससे जलते और सुलगते कूड़े का काला धुआं आसमान में गुबार बनकर उड़ रहा है। स्थानीय लोगों को इस धुएं से काफी परेशानी हो रही है। प्लांट के इर्द गिर्द काफी मकान बने हुए हैं। इस प्लांट के गार्ड अतुल मिश्रा ने बताया कि आग तो पिछले 2-3 दिन से रह रहकर सुलग रही थी, लेकिन आज दोपहर 1 बजे के बाद अचानक बढ़ गई है। खास बात यह है कि इसी प्लांट की दीवार से सटा हुआ शहर का SRM पब्लिक स्कूल है। यह स्कूल प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक बच्चों की पढ़ाई का केंद्र है। प्लांट में जलते और सुलगते कूड़े का काला धुआं स्कूल के बच्चों के लिए काफी तकलीफदेह होता जा रहा है। इस धुएं के कारण स्कूल प्रबंधन को गुरुवार को समय से पूर्व अवकाश घोषित करना पड़ा। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति शुक्ला ने बताया कि इस प्लांट में लगी आग के चलते पूरे वातावरण में धुआं ही धुआं हो गया है। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड को दोपहर करीब 2:30 बजे फोन पर जानकारी दी गई, तो उन्हें जवाब मिला कि यह आग तो पिछले 3 दिन से सुलग रही है, हम बुझाते हैं लेकिन फिर आग पकड़ लेती है। इस कूड़ा प्लांट के चलते बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बदबू के कारण बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हमारा विद्यालय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होता है, लेकिन इसी समस्या के चलते आज हमें समय से पूर्व अवकाश करना पड़ा। एक्चुअली हमारे स्कूल SRM पब्लिक स्कूल जसवंत नगर में है, बाराबंकी में, और हमारे स्कूल के जस्ट पीछे कूड़ा फैक्ट्री है, जहाँ पे कूड़ा इतना ज़्यादा क्वांटिटी में डंप कर दिया गया है कि अब उसको डिस्पोज करने के लिए आग लगाई गई है, या वो आग अनफॉर्चुनेटली लग गई है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उस आग की वजह से जो पॉल्यूशन फैल रहा है उससे हमारा स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये कल शाम को हमें पता चला, तो हमने रात में अपने व्हीकल्स भी दूसरी तरफ शिफ्ट किए कि हमारे वाहनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, आग ना लग जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसके लिए हमें रात को अपने एम्प्लॉयज़ को भेजना पड़ा। उसके बाद फिर आज मॉर्निंग में तो चीज़ें नॉर्मल रहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम गुजरता गया आग और तेज़ बढ़ती चली गई, और उसका धुआं हमारे स्कूल में बच्चों को इफ़ेक्ट करने लगा। क्लासरूम में इवन इतना ज़्यादा धुआं आ गया कि बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हुई, और पढ़ाई डिस्टर्ब होने की वजह से हमें मिड में ही स्कूल को बंद करना पड़ा, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। हमने अपने बच्चों को 1 घंटे पहले रिलीज़ कर दिया। इवन पेरेंट्स को हमें कॉल करके बुलाना पड़ा। ओवरऑल ये जो एटमॉस्फेयर में निगेटिविटी आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत हार्मफुल है, सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, इवन इन्वायरमेंटल इशू सबके लिए है। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कॉलोनी के लोग और बाकी नगर पालिका वगैरह के लोग क्यों नहीं इस चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जो है वो बाराबंकी का इतना कॉर्नर नहीं है जहाँ पे आपको कूड़ा फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन दी जाए। फिर यहाँ पे कूड़ा फैक्ट्री क्यों है और क्यों रन कर रही है, क्यों डंप हो रहा है यहाँ कूड़ा। बारिश के मौसम में इतनी स्मेल आती है कि उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, इतनी मक्खियाँ होती हैं दवा डालने के बाद भी, कि हमारे बच्चों को नुकसान होता है उससे। हम कितनी भी सफाई कर लें स्कूल में, बट वो प्रॉब्लम कंटिन्यूसली बनी रहती है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार से इस घटना की जानकारी के लिए जब फोन मिलाया गया तो उनका फोन ही रिसीव नहीं हुआ। वैसे आपको यह भी बता दें कि ईओ नगर पालिका परिषद नवाबगंज का फोन उठाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। वह पहले भी सामाजिक मामलों पर अपनी बात कहने से दूर जाते नजर आए हैं।
इस मामले में सीएफओ राज प्रकाश राय ने बताया कि कूड़ा प्लांट का मालिक नगर पालिका परिषद का ईओ है। हम तो 2-3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, महादेवा मेला भी देख रहे हैं, हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद नवाबगंज के पास तो पानी के टैंकर भी हैं, वो अपने टैंकरों को भी तो लगाएं, आग बुझवाने की कुछ तो कोशिश करें। हम तो पब्लिक की सेवा और मदद हर संभव करते ही हैं। यथार्थ समाचार के लिए बाराबंकी से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।